ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर हम देखें तो वॉर के बाद सब मार्केट्स में रिकवरी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ हमारे इंडियन मार्केट में भी अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ से आती हुई दिख रही है। अगर मिड कैप्स अगर हम देखें, स्मॉल कैप स्टॉक अगर हम देखें तो वो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन में अगर कोई आपको अच्छा स्टॉक देना हो तो मैं आपको एक अच्छा स्टॉक बताने वाला हूँ जो अपने 18-19 ईयर्स के ब्रेकआउट जोन पे चल रहा है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अच्छी खासी आपकी पोजीशन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये निफ्टी का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन और यहाँ से निफ्टी अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखे, बड़े बड़े फर्म्स देखे, जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गई, मॉर्गन स्टैनले हो गई, इनका अगर हमारा इंडियन मार्केट का फोरकास्ट देखे तो वो यहाँ से 20-30% अप हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ये रैली अगर सस्टेन मार्केट कर जाता तो इसी रैली में जो स्टॉक्स है, जो मिड कैप से, जो स्मॉल कैप से, या जो अच्छी कंपनियां जो अच्छे ब्रेकआउट जोन पे है, वो तो हमें इससे भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला वो है जिसका नाम है भेल। भेल जो स्टॉक है हमारा वो 18-19 ईयर्स के आसपास ब्रेकआउट जोन पे चल रहा है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं मंथली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट अगर हम देखें तो अक्टूबर 2007, देन अक्टूबर 2008 को वो लेवल स्टॉक ने वहाँ पे टेस्ट किया था, और उसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक ये देखो यहाँ पे अक्टूबर 2007 से पूरा का पूरा स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, और उसके बाद अब 2026 में, मई 2026 में फर्स्ट टाइम स्टॉक ने उसके ऊपर एक अच्छे कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन यहाँ पे कर सकता है, 1-2 महीने थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि स्टॉक यहाँ से रैली क्विक शुरू हो जाएगी, तो आप इसे वॉच लिस्ट में अभी ऐड कर सकते हो। लेकिन ये आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर ये वीक अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब ये ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम अगर हम नीचे देखें तो वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत अच्छे हमें दिख रहे हैं। तो अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और आने वाली अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो तो ये बेस्ट स्टॉक मैं इसे कहता हूँ, जो 18 के आसपास, मतलब उतने टाइम बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मार्केट में मिलती है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हम अगर इसके फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अगर गवर्नमेंट का अगर हम देखें डिफेंस बजट देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। डिफेंस सेक्टर पे अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट ये पीएसयू स्टॉक हो सकता है। अगर डिफेंस सेक्टर का भी मैं आपको दिखा दूं तो डिफेंस सेक्टर खुद अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ एक अच्छी रैली में हमें दिखाई दे रहा है। ये देखो डिफेंस सेक्टर का अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम हमारा चल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लो बनाता हुआ यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ हमें खुद डिफेंस सेक्टर दिख रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में भी आप अच्छा खासा पैसा अभी डाल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी डिफेंस सेक्टर में अच्छा है, तो आप यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। इसी के साथ डिफेंस सेक्टर की बात निकले तो डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक और आपको बता देता हूँ जो अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे हमें दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है डिक्सन, जिसकी पिछली रैली अगर आपने मिस कर दी तो इसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में था, और ये नई रैली के लिए नए पोटेंशियल के साथ स्टॉक तैयार हुआ खड़ा है। तो आप यहाँ से डिक्सन में भी अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि इसका फ्यूचर अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, और कंपनी ने इससे पिछले कुछ मतलब हम देखें महीनों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिछला रिटर्न में अगर आपको दिखाऊँ, मान लो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट पे अगर कोई पोजीशन यहाँ पे बनाता था तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने नियरली अबाउट 240% के आसपास रिटर्न पिछले इन्वेस्टर्स को दिया था। बहुत लोग यहाँ पे खुश थे, आई नो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो भी डिक्सन में थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया हुआ था। ओके, लेकिन वहाँ से कंपनी थोड़ा सा वॉर सिचुएशन और बाकी की वजह से कंपनी डाउन ट्रेंड में चला गया था। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से कंपनी हायर हाइज और हायर लो बनाता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये सपोर्ट लेवल हम कह सकते हैं, इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन जोन अगर ब्रेक करता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल अगर बनती है तो आप यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पोजिशन डिफेंस सेक्टर में, डिक्सॉन में भी बना सकते हो। अगर इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो इसी के साथ एक और सेक्टर जो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, जो कि हमारा फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में आपको देखा देता हूँ। सबसे पहले फार्मा सेक्टर अगर हम देखें तो ये भी ऑल टाइम हाई बनाता हुआ सेक्टर पूरा ऊपर ही जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो फार्मा सेक्टर का भी एक स्टॉक आपको बता देता हूँ जो भी अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल पे और यहाँ से वो अच्छी पोजीशन आपको दे सकता है, जिसका नाम है ओरो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, आपने सुना होगा।
एक कंपनी अच्छे फंडामेंटल के साथ, अच्छे टेक्निकल के साथ और अच्छा ब्रेकआउट जोन पे ये कंपनी अभी हमें दिखाई दे रही है। अगर आप चाहो तो ये भी आपके जो वॉच लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हो और आपके अगर एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। अगर इसका भी अगर हम देखें तो 2024 से सितंबर 2024 से पूरा का पूरा स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में मतलब नीचे चला गया था। उसके पहले अगर हम देखें तो पूरा का पूरा स्टॉक आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा अप ट्रेंड में ये पूरा का पूरा स्टॉक चल रहा था। उसके बाद ये पूरा का हम ये पैटर्न भी अगर हम कहें तो कप एंड हैंडल पैटर्न हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्टॉक अभी कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके स्टॉक अगर ऊपर वाली पोजीशन देता है तो यहाँ से ये भी स्टॉक अच्छी खासी मोमेंटम दे सकता है। अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी अच्छे अगर हम मतलब कहे तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस अच्छे खासे हमें दिख रहे हैं। उसके बाद फार्मा सेक्टर भी अच्छा है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच से अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहे हैं, इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, सेक्टर अच्छा कर रहा है। उसके बाद स्टॉक के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ऐसे समय में अच्छे करने की। तो आप ये 3 स्टॉक थे जो मैंने आपको बताए जो अच्छे खासे मतलब मोमेंटम लेवल पे या एक ब्रेकआउट लेवल पे हमें दिख रहे हैं, जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मैंने सिर्फ आपको टेक्निकल के हिसाब से नहीं बताया, जिसका फंडामेंटल्स भी हमने स्टडी किए, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम वो आपको मतलब इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन अगर आप चाहो तो कमेंट में मुझे डाल सकते हो, मैं आपको फंडामेंटल का पूरा नोट आपको सेंड कर दूंगा। तो फंडामेंटल्स भी इनके अच्छे और टेक्निकल से भी ये अच्छी खासी पोजीशंस पे ये स्टॉक हमें दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशंस बना सकते हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो पूरे के पूरे सीरीज फ्रॉम बेसिक्स हमने हमारे चैनल पे बना के रखे हुए है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आज डालूंगा लेकिन कल से हमारी स्विंग ट्रेडिंग की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये स्टॉक्स में एनालिसिस कैसे करता हूँ, ये ब्रेकआउट या ये सब स्टॉक हम कहाँ से लाते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर हमारे 2 चैनल से दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।